सभी लोग मुझसे टीसीएस के बायबैक के बारे में पूछ रहे हैं। जब शेयर बहुत बड़ा हुआ था तो मैंने इसकी कोई चर्चा नहीं की थी, क्योंकि तब मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। अब मैं चर्चा कर रहा हूं, और मैं पहले ही बता दूं कि मैंने अपने फैमिली के नाम से 4 अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी टीसीएस के शेयर्स ले लिए थे जब ये पीछे गिरा था, और उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अपने सभी यूट्यूब के और व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स के साथ मैंने शेयर कर दिया था। और अब फिर मैं देख रहा हूं इसमें थोड़ी करेक्शन आई है शेयर में, तो भाई ये वक्त है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं इसकी खास बात बताऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं, तुक्केबाजी वाली बात नहीं, बिल्कुल क्लियर कट पूरी सच्चाई, 100% सच्चाई आज की वीडियो में टीसीएस बायबैक की पता चलेगी। आपने क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं? तो फिर आपको ऐसी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन कैसे मिलेंगे? फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो में एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे लेट्स एक्सप्लोर से। भाई आज मैं जबरदस्त चीज लेके आया हूं आपके लिए, आपका मन खुश हो जाएगा। याद है मैं आपके लिए धन ऐप लेके आया था और आपने उसको बड़ा प्रेस किया, और मुझे लोगों ने कहा सर उसके और फीचर्स का बताइए। आज मैं एक बहुत ज़बरदस्त फीचर की यहाँ चर्चा करूंगा, वो है कि टेक्निकल बेसिस पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और कैसी कैसी खूबसूरत इंफॉर्मेशन आपको बड़े इजी वे में मिलती है धन ऐप के ऊपर। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, कई लोग जो होते हैं ना रेसिस्टेंस R1 R2 जिसको पाइवोट पॉइंट्स भी कहते हैं, उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। अब होता है कि वो किसी और ऐप में पाइवट पॉइंट्स देते हैं जो अब और दूसरी ऐप पे ऑर्डर डालते हैं, तो जब तक वो पाइवट पॉइंट देखकर डिसाइड करते हैं, ऑर्डर डालने जाते हैं, रेट चेंज हो जाता है, और रेट देख रहे होते हैं तो पाइवट पॉइंट भूल जाते हैं। यानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसी तरह कई लोग मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। भाई हर तरह का मूविंग एवरेज देख लेते हैं, 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज, 50 डेज, 90 डेज, 100 डेज, 200 डेज, डिफरेंट ही मूविंग एवरेजेस निकाल लेते हैं, और उनके बेसिस पर देख लेते हैं बुलिश टेंडेंसी है या बेयरिश टेंडेंसी है, और फिर जब उनको अपने कंफर्ट लगता है तब उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। पर इसमें उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि वो स्क्रीन्स अलग अलग हो जाते हैं, तो उनको इन्वेस्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। कभी कभी लोग ना इन सभी पैरामीटर्स पे जज करके निवेश करते हैं। तो धन ऐप पे एक बड़ी जबरदस्त जो मुझे डिफरेंस लगा, जो मैं मिस करता हूं और ऐप्स पे, वो ये कि यहां पर सारा कुछ एक जगह मिल जाता है और जगह नहीं मिलता। मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए आपके सामने धन ऐप आ गई है। देखिए अभी हम होम पेज पे, हम वॉच लिस्ट पे चलते हैं, और वॉच लिस्ट में जो है मैंने टाटा मोटर्स, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेयर आप जानते हैं, टाटा मोटर्स पे जाता हूं। अब टाटा मोटर्स पे आ गए। ऊपर देखिए आपको टैब्स नजर आ रहे होंगे, मार्केट का, लाइव का, टेक्निकल का। टेक्निकल के टैब पे क्लिक करिए, देखिए पाइवट लेवल्स आ गए सारे के सारे। रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3, सपोर्ट आ गई, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। और ये वाले जो पाइवट पॉइंट्स हैं ये एज पर क्लासिकल अप्रोच है। आपको फिबोनाची वाले चाहिए तो फिबोनाची पे क्लिक कर दीजिए, उसके हिसाब से आपके रेसिस्टेंस आ जाएंगे। देख रहे हैं? अब ये जो होता है, जैसे आज मार्केट खुली हुई है तो ये कल के प्राइस के बेसिस पर सारे पाइवट पॉइंट्स निकले होते हैं, रेसिस्टेंस और सपोर्ट। उसके अकॉर्डिंगली आपको शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है। कई लोगों का सिस्टम पता क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सिस्टम बताता हूं, ऑल्दो आप इसको जो है अपने हिसाब से जो है थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, अगर स्टॉक R1 ब्रेक करता है ना तो उसको लॉन्ग कर देते हैं। R1 काट के ऊपर जाता है, कहते हैं भाई स्टॉक मजबूत हो गया, इसको लॉन्ग कर दो, और R2 हो जाता है फर्स्ट टारगेट, R3 हो जाता है सेकंड टारगेट। उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा लेते हैं। और जो स्टॉप लॉस होता है वो भी है, तो कई लोग जो होते हैं वो करंट प्राइस जो इस पर क्लोज होता है, प्रीवियस जो क्लोजिंग, उसको ले लेते हैं स्टॉप लॉस। जो एग्रेसिव होते हैं वो फिर S1 को भी स्टॉप लॉस ले लेते हैं, और उसके बाद वो ट्रेल भी करते हैं। जैसे R2 पहुंच गया, यानी फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, तो कहते हैं फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, तो अब R2 टच कर गया ना, R2 क्रॉस कर गया, तो R1 को ले लेते हैं स्टॉप लॉस और R3 को टारगेट ले लेते हैं। मतलब एक सिंपल सा तरीका होता है। इसी तरह अगर जो स्टॉक है वो नीचे गिरता है और S1 को काटता है तो वो उसको सेल कर देते हैं। वो कहते हैं भाई सपोर्ट पहली वाली कट गई तो स्टॉक वीक हो गया, और S2 और S3 को टारगेट प्रॉफिट वाला पॉइंट लिख लेते हैं, वहां पर उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं।
तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं तो फिर आपके सामने चार्ट होना चाहिए और नीचे आपके पास ऑप्शन भी आता है प्लेस टेक्निकल ऑर्डर। आपको जब लगे उसका जो एलटीपी देख रहे हैं ना, इस वक्त तो मार्केट क्लोज है, जब मार्केट खुली होगी तो ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होता है, ये ऊपर नीचे होता रहेगा कौन सा प्राइस चल रहा है। जब आपको लगे प्राइस आपके लेवल पर आ गया तो फट से प्लेस टेक्निकल ऑर्डर किया, दोनों ऑप्शन आ जाते हैं ऊपर, बाय का सेल का, आप डालिए और बाय का बटन दबा दीजिए, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। लोग परेशान क्या होते हैं, किसी और ऐप पे जाके देखते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस, जब तक उधर आते हैं रेट ही चेंज हो जाता है, या रेट देखना, दोनों को मैनेज करना, या कई लोग कहते हैं सर हम स्प्लिट स्क्रीन यूज करते हैं पर स्क्रीन छोटे छोटे हो जाते हैं। यहां वो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबको आपको वही मिल जाता है। इसी तरह जो लोग मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो देखिए आपको यहां एक ही जगह पर सिंपल और एक्सपोनेंशियल दोनों मूविंग एवरेज मिलते हैं, 5 DM में, 10 DM में, 20 डेज का, 50 डेज का, 100 डेज का, और वो बताता भी है कि किस DMA पे हमारा स्टॉक बेयरिश है या बुलिश है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बियरिश और बुलिश को देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्टॉक में अभी एंट्री लेनी है या बाद में लेनी। यहां से आप मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे डिसाइड कर लीजिए और पाइवट पॉइंट के हिसाब से आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। यानी आपको सब कुछ एक जगह मिलता है। इसके अलावा और भी जितने टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे RSI हो गया, STOCH हो गया, STOCH RSI हो गया, MACD हो गया, ADX हो गया, CCI हो गया, UO हो गया, ROC हो गया, विलियम आर हो गया, वो सारी की सारी वैल्यूज भी आपको एक ही जगह मिल जाती हैं और उसके द्वारा जो सिग्नल जनरेट हो रहा होता है न्यूट्रल का, बेयरिश का, बुलिश का, ट्रेंड का, वो सारे सिग्नल्स भी आपको एक ही जगह मिल जाते हैं और आप बड़े मजे से ऑर्डर डाल सकते हैं। तो अब आप ईमानदारी से बताइए कि ये कंफर्ट कितना बढ़ा देता है आपका। आप इस कंफर्ट के हिसाब से मजे से ट्रेड कर सकते हैं और यहां पर जो है आपको ऊपर और ऑप्शन मिलते हैं, मार्केट, लाइव, आप उधर भी जा सकते हैं और आपको इसके फ्यूचर में डील करना है, ऑप्शन में डील करना है, तो वो सब टैब्स भी ऊपर है। जस्ट ऑन ए प्रेस ऑफ अ बटन आप वहां चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे। यानी इस ऐप की खूबसूरती है कि आपका ना ये काम करने का जो तरीका होता है बहुत आसान कर देती है। यानी अब आपको ना भटकना नहीं पड़ता। कई बार आपका दिल करता है फंडामेंटल्स देखने का, तो फंडामेंटल का भी देखिए टैब है, उस पर जाइए तो स्टॉक के सारे फंडामेंटल्स आपको मिल जाते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो, इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सारी बातें, बुक टू प्राइस रेशियो, बुक वैल्यू, सब चीजें आपको वहीं मिल जाती है। फाइनेंशियल्स का दिल करे तो फाइनेंशियल्स भी आपको जस्ट ऑन ए प्रेस ऑफ ए बटन मिल जाते हैं। शेयर होल्डिंग जिसके लिए आप इधर उधर खोजते रहते हैं वो भी जस्ट ऑन ए प्रेस ऑफ ए बटन मिल जाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप मजे से टेक्निकल पर आ जाइए। अगर आप टेक्निकल बेसिस पे इंट्राडे करते हैं या आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो टेक्निकल्स के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, फटाफट वहीं पे आप चीजें टेक्निकल डिटेल्स को वॉच करते रहिए। जब आपको लगे आपके फेवरेबल लेवल पे प्राइस आ गया है, आपको यहां पे एंट्री लेनी है या एग्जिट करनी है, फट आप प्लेस टेक्निकल ऑर्डर डाल दीजिए, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब ईमानदारी से बताइएगा, मुझे खुश करने के लिए नहीं, ईमानदारी से बताइएगा आपको ये फीचर इसका कैसा लगा, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप ये ऐप यूज करें तो आपकी क्या फीलिंग है वो भी कमेंट में लिखिए। इसके अलावा इस ऐप में आप और क्या जानना चाहेंगे मुझे बताइए, मैं वो भी आने वाली वीडियो में लेकर आऊंगा। और इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप को एंजॉय करिए। कोई इसकी ब्रोकरेज वगैरह बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है, जो और लोग चार्ज करते हैं बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है। मैंने उसका एक लिंक और दिया हुआ वीडियो का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप है, वो पूरी वीडियो वॉच करिए, सारा कुछ बताया हुआ है। ओपन अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है ही नहीं, तो एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपको मजा आया तो फटाफट यूज करिए, अदरवाइज आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैं तो कहता हूं ना, सुनो सबकी करो मन की। आइए बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। तो भाई बात हो रही है टीसीएस के बायबैक की। मैं आपको पहले कुछ बातें बता देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। स्क्रीन आ गया है। टीसीएस का जो बायबैक है ये 1.08% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल है। पहली खास बात आप ही समझिए, यानी अगर सभी लोग बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके 1.08 शेयर्स बायबैक हो जाएंगे। यानी जो 100 शेयर देगा बायबैक में, उसका एक शेयर बायबैक में जाएगा, 99 शेयर्स नहीं जाएंगे। अगर सभी लोग बायबैक में पार्टिसिपेट करें और बायबैक प्रोपोर्शनेट हो तो। शब्दों पे ध्यान दीजिए, खास खास बातें जो कोई नहीं बताएगा। अब लेकिन ये 1% जरूर है, पूरे 1.08 है ना, हम इसको राउंड में 1 बोल देंगे, 1% है, लेकिन इसका 15% जो है आप देख सकते हैं ये रिटेल के लिए जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेटेड है, रिजर्व्ड है। अब रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं?
जिनके पास जो रिकॉर्ड डेट होगी उस डेट को 2 लाख रुपए तक के शेयर होंगे, यानी रिकॉर्ड डेट वाले भाव के हिसाब से देखा जाएगा 2 लाख तक के शेयर होंगे। पर उस डेट का भाव क्या होगा हमें आइडिया नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लाख को आप 4500 जो बायबैक प्राइस उससे डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग 43 शेयर अगर आप रखेंगे तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि 43 से ज्यादा भी चल जाएंगे अगर रिकॉर्ड डेट को भाव 4500 से कम होगा, लेकिन आप मोटा मोटा 4300 मान के चले, ठीक। 4300 बोल गया मैं, 43 शेयर, 43 शेयर आपके पास होने चाहिए तो आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आपको पूरे बायबैक में 15% का रिजर्वेशन मिलेगा क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब आप जरा समझिए, इस कंपनी के अंदर रिटेल के पास जो पब्लिक के पास है वो लगभग 4.86% शेयर्स हैं, यानी 5% से कम हो गए। अब जरा सुनना, 4.86 में पब्लिक आ गई सारी की सारी, इसमें HNI इन्वेस्टर भी आ गए। चूंकि TCS का शेयर बहुत भागा है, बहुत भागा है, और बोनस बहुत चीजें इसने दी हैं, जिसके चलते मैंने देखा हर आदमी के पास जिसके पास इसमें इन्वेस्टमेंट है पुरानी चली आ रही है, उसके पास 100, 150, 200, 250 शेयर है। मतलब जो 43 शेयर हमने कैलकुलेट किए बहुत कम है, यानी इन पब्लिक के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ध्यान से सुनिए, बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास शेयर्स 2 लाख से ज्यादा के होंगे, तो वो रिटेल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उनको अपने शेयर बेचने पड़ेंगे, 2 लाख से कम करने पड़ेंगे, तब रिटेल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो वो तो छोड़ ही देंगे। और ऐसे भी ढेरों लोग हैं जिनके पास 2-2, 4-4 शेयर होंगे, उनको क्या पार्टिसिपेशन में मजा आएगा, वो भी छोड़ देंगे। तो मुझे जो लगता है, ये दिख जरूर रहा है पब्लिक के पास 4.86 होल्डिंग है, इसमें से मुश्किल से 1% लोग ही एलिजिबल होंगे। अब टोटल जो शेयर कैपिटल है उसका 1% बायबैक है, इसमें 15% रिटेल का रिजर्व है, यानी 0.15। ध्यान से सुनिए, 1% का 15% क्या होगा, 0.15। और ये हमने जो 4.86 लिया, हमने इसमें मान लिया कि 1% लोग ही होंगे जो एंटाइटल्ड होंगे बायबैक के लिए, ऐसा मेरा मानना है, सब्जेक्ट टू मिस्टेक्स जो हो सकती है। अब 1% जो लोग बायबैक के लिए एंटाइटल्ड होंगे उनको 0.15% का बायबैक मिलेगा, तो वो 15% हो गया। यानी ओवरऑल बायबैक जरूर 1% का है, पर ये निकल के आता है 15%। और इस 1% में से भी अगर रेट ज्यादा ऊपर हुआ तो बहुत लोग देंगे ही नहीं, उनको पता है यार जब भी बायबैक के दिए है ना उससे ज्यादा रेट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव अगर आप हो जाएं, बहुत कंजर्वेटिव, तो 25% शेयर तो आपके बायबैक में चले जाएंगे। अगर बायबैक से पहले अगर शेयर बहुत ज्यादा गिर गया तो मैं नहीं कहता, अदरवाइज मेरा मानना है कि 25% कम से कम बायबैक में आपके शेयर जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यह संख्या 25 से लेकर 75% और 100% तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑन बायबैक डेट। जो बायबैक का डेट पीरियड खुला होगा तब, मान लो उस दिन भाव ही 4500 का हो गया तो जो सरेंडर करेगा उस सबका बायबैक हो जाएगा। लास्ट टाइम यही हुआ था, मेरा 2500 पे बायबैक था, जिसने सरेंडर किया था सबके हो गए थे, जिसने बायबैक के लिए पूरे 100% हो गए थे। क्यों? क्योंकि उस दिन प्राइस भी यही चल रहा था, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं, क्योंकि मैंने 2 लॉट किए थे, सारे के सारे बायबैक में चले गए थे। तो आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसमें मैं मान के चलता हूं 25% बायबैक हो जाएगा। अब इसको अब ऐसे इसको निचोड़ को आसान बनाइए, यानी अगर आपके पास 4 शेयर हैं, आप 4 शेयर बायबैक में दोगे तो 1 बायबैक हो जाएगा। मोटा मोटा मान के चलिए आपने शेयर 3800 पे खरीदा है, 3800 पे, जैसे मैंने तो 37 पे खरीदा है, मेरा मान लीजिए 3700 का शेयर खरीदा, बायबैक 4500 का है, मुझे बचेंगे 800 रुपए बायबैक पे। 4 शेयर के बदले दूंगा तो 1 शेयर बायबैक में चला जाएगा, यानी 1 शेयर में मुझे 800 का फायदा होगा अगर मैंने 3700 का खरीदा है, और बाकी 3 शेयर मेरे पास रह जाएंगे। 800 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग आता है 325 रुपए, 325 रुपए के आसपास आ जाता है। तो जो 3 शेयर हैं मैंने खरीदे 3700 के हैं, उसमें से 325 घटा दीजिए तो 3450 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ अगर भाव 3450 के नीचे जाता है तभी अगर आज मैं बायबैक के लिए शेयर खरीदता हूं तो मुझे अफसोस होगा, यार मजा नहीं आया। अगर 3450 से ऊपर रहता है तो फायदा रहेगा। अब आप अपनी जजमेंट लीजिए, बड़ा सिंपल तरीका बता दिया है। अगर आपको लगता है कि टीसीएस का जो शेयर है 3450 से तो ऊपर डेफिनेटली लेगा, तो आप बायबैक के लिए शेयर खरीद लें, 43 शेयर या उससे कम, जितना आपका बजट हो, और सारे के सारे शेयर बायबैक पे टेंडर कर दें, और उसके बाद जितने हो जाएंगे ठीक है, बाकी पड़े रहेंगे उसको बाद में बेच देंगे। और आपको लगता है नहीं, जिस तरह का माहौल बाजार का खराब है, ये शेयर 3400 के नीचे आ जाएगा, तो फिर बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए शेयर्स मत खरीदें।
देखिए कितना बढ़िया मैंने आपको निर्णय दे दिया। ये मैं फिर बोल दूं, आप कहेंगे सर बाद में मान लो 25% से ज्यादा हो गया, 40%, 60%, आप सर आपने तो 25 कहा था। भाई 25 मैंने तब कहा है जब भाव यही होगा 3700, 3800, 3900। अगर भाव ज्यादा हो गया उस डेट को 4000, 4200, तो फिर जितने लोग बायबैक देंगे उसका ज्यादा हिस्सा टेंडर होता है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग देते ही नहीं है। और अगर उस दिन को रेट मान लो गिर के रह गया 3000, 2500, फिर ये 25% बायबैक नहीं होगा, फिर आपका बायबैक रह जाएगा मुश्किल से 8-10%, 15% मैक्सिमम। तो हर जगह शेयर बाजार में अनसर्टेनिटी होती है। अब इस बेसिस पर आप पुट्टे मत बेच देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे सर हमें किसी ने कहा कि भाई बायबैक 4500 का है, तुम 4000 की पुट बेच दो, सेफ है। उस वक्त मेरे ख्याल 4000-3900 का रेट चल रहा था, उसने 4000 की पुट बेच दी, उसके कपड़े फट गए हैं। आज वो अपने आप को खूब मार रहा है खड़े होके शीशे के सामने, और बेच पुट, और बेच पुट। एक कहता है जी मैंने 3900 की बेच दी, वो भी आइटम होगी, मैं क्या करूं। मैंने बोला कुछ नहीं, शीशे के पास जाओ और अपने को मारो, और बेच पुट, और बेच पुट। तो उसने कहा सर मैं यही करूंगा। कैसा लगा डायलॉग? यानी हर व्यक्ति परेशान है, ये लालच आदमी को मरवा देता है। तो लोगों ने पुट्टे बेच दी। मतलब इस तरह के अगर आप काम करोगे ना, फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वो स्ट्रैटेजीज गलत नहीं होती हैं, लेकिन सब बातों को समझना। ये जो मैं बात बता रहा हूं ये श्योर शॉट है, ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है। यहां सिर्फ एक ही रिस्क है कि बायबैक कितना होगा। मैं मान के चल रहा हूं 15% तो होगा, और लोग कम टेंडर करेंगे तो 25 तो कम से कम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन भाव अगर बहुत गिर जाएगा तो डेफिनेटली ये बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग टेंडर करेंगे। बायबैक कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग टेंडर करेंगे, तो कंपनी हर एक के हिस्से से कम शेयर बायबैक में लेगी। पर फिर भी मेरी जो अपनी कैलकुलेशन, जो मैंने आपको टेक्निकल बात समझाई, 15% के आसपास तो बायबैक में जानी चाहिए। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त भाव ना गिर रहा है। 3700 का मैंने खरीदा था, इसमें 4 लॉट खरीदे थे, 43 के 4 लॉट। उसके बाद शेयर और गिर गया था, 3600 तक आ गया था। तो अगर शेयर गिरता रहेगा तो फिर रिकॉर्ड डेट पे बायबैक वाले लोग बहुत हो जाएंगे। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ सारा मजा आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट बचा तो नीचे लिख दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो में उसकी क्वेरी सॉल्व कर दूँ। तो भाई मैंने तो समय पे खरीद लिए थे, आपको लगे अभी समय ठीक है खरीद सकते हैं, आपको लगे और गिरेगा तो वेट कर सकते हैं, ये आपका डिसीजन है। अभी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। तो ये थे सारी कहानी टीसीएस के बायबैक की। अब बात करेंगे देश की आन बान शान और हमारी बढ़ा रही है जान निफ्टी 50 की। मैंने इसलिए बोला कि आज निफ्टी 50 भागा है। अब भागा जी भागा, ऊपर भागा, 1% से ज्यादा भागा। तो भाई कल बाजार बंद हुआ था 17,266 पर। आज बड़ी वाली गैप अप ओपनिंग करता है साहब 104 पॉइंट की। 104 पॉइंट गैप ओपन होके, और आज का बॉटम शुरुआती दौर में ही 17,339 का बना के ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर गोली हो जाता है, और अंत क्षणों में लगभग 17,500 टच ही करने वाला होता है। करता नहीं है, 17,477 का पीक बनाकर हल्का सा फुल्का सा गिरता है, और 17,463 पे 200 पॉइंट के लगभग बढ़कर 1.14% की तेजी के साथ वो भंगड़ा डालता है, नाचता गाता चला जाता है। आज भाग रहा था असीम तेजी के साथ, वो था कोल इंडिया। मारुति सुजुकी के रिजल्ट खराब आए तो क्या हुआ, गंदे आए तो क्या हुआ, कंपनी ढीली चल रही है तो क्या हुआ, ऑपरेटर की तो कृपा बनी हुई है, तो इसलिए वो भी भाग रहा था। काम धंधा मंदा पर शेयर ऊपर चंदा, यानी भैया काम धंधा मंदा पर शेयर भाग रहा है थैंक्स टू ऑपरेटर। इंडसइंड बैंक भाग रहा था। बजाज ऑटो स्कूटर कम बिक रहे, टू व्हीलर में लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां ओला और आपका टीवीएस वाले मार्बोट ज्यादा बढ़िया स्कूटर बना रहे, तो क्या हुआ, ऑपरेटर की तो आशीर्वाद मिला हुआ है ना बजाज ऑटो को, तो भाग रहा है। हिंडाल्को भाग रहा है। श्री सीमेंट पीछे गिर गया तो क्या हुआ, आज ऑपरेटर की नजर पड़ गई, भाग रहा है। एचडीएफसी बैंक साला मर जाएगा लेकिन फिर चढ़ जाएगा। तो ये हालत है शेयरों की। और गिरने वालों में ओएनजीसी जो घोड़े की तरह भाग रहा था, हसीन वादियों में कहते ना झूम रहा था, आज टूटा हुआ पड़ा था, सबसे ज्यादा गिरा हुआ पड़ा था। फिर आज केवल ये 8 ही शेयर थे जो गिरे हुए थे, बाकी सब हरियाली में मस्त मस्त झोंकों में झूल रहे थे। लालियाली के अंदर 8 शेयर थे। और आज कैंडल स्टिक देखिए, छोड़ दिया जी, छोड़ दिया, आज फिर गैप छोड़ दिया।
जब भी कैंडल का गैप छूटा है वो साला जल भी न कभी भरा है। अब आप बताइए, ये वाली पहले भी छूटा था, अगले दिन ही भर गया था, अब ये कैंडल का गैप छूट गया है, आपको कब लग रहा है ये भरेगा? अगले दिन ही या अभी हफ्ते 10 दिन के बाद? आपका क्या विचार है कमेंट में लिखिए। इस बार एमकेजे गैप फिलिंग थियरी फिट होगी कि नहीं होगी, कमेंट में लिखिए। और एमएसीडी चार्ट पर 2 दिनों के बाद बेरिश क्रॉसओवर आज देखो मंदा हो गया है। तो 2 दिनों के बाद फिर आज हरा हिस्टोग्राम है, बेरिश क्रॉसओवर में कमजोरी है और आरएसआई कोशिश कर रहा है किसी तरह से 50 के ऊपर चला जाओ। ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखिए, बाजार चढ़ा और कॉल राइटर्स की मची हड़कंप, भाग खड़े हुए जी, भाग खड़े हुए। देखिए 17,500 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट धड़ाम से गिर गया, पुट का बढ़ गया, पर अभी भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से बहुत ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं 17,500 पे कॉल राइटर्स अभी भी कॉन्फिडेंट है, डटे हुए हैं। और पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा तो 17,000 पे है, पर अच्छा वाला नजदीकी लेवल पर 17,300 पर है, यानी कल बाजार 17,300 से 17,500 मैक्सिमम 17,600 के बीच में हिच कॉल खाता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं मंथली की, तो मंथली में तो 18,000 पे ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 17,500 पे भी कम हुआ है। कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशनों को घटाया है, उनकी लुंगी पुंगी ढीली हो गई है, लेकिन पुट राइटर्स अभी भी डटे हुए हैं और अपनी पोजीशनों पे खड़े हुए हैं, पर उन्होंने भी थोड़ी थोड़ी पोजीशनें हल्की की हैं, यानी दोनों भाई कंफ्यूज हैं। अब पीसीआर को देखें तो भैया जो वीकली पीसीआर है वो तो कमजोर है 0.78, पर जो मंथली पीसीआर है वो इस वक्त न्यूट्रल से बेटर है, यानी हल्का फुल्का ओवरबॉट ही है। अब बात करेंगे नटखट कन्हैया की, किसकी? निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक तो और तेज था, खुला 38,000 के लपेटे में, 38,000, अरे कल बंद हुआ था 38,000 के लपेटे में, 38,028। आज भाई साहब 200 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, शुरुआती दौर में बॉटम बनाता है 38,192, चढ़ता है, टिक नहीं पाता, गिरता है, फिर चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ता है, गिरता, फिर चढ़ जाता, फिर गिर जाता, फिर गोली बन जाता है, यानी संभलता, डगमगाता, शराबियों की तरह झूलता, लहराता, अल्टीमेटली भागता है और आखिरी क्षणों में 38,648 को काटता है और फिर हल्का सा गिरता है 38,610 पर। 580 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ, 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ मदहोश होश में खोता हुआ नाचता गाता निकल जाता है, क्योंकि आज एक ही शेयर पीएनबी था जो 1% गिरा हुआ था, सारे शेयर चढ़े हुए थे, ये बेशर्म गिरा हुआ था। अब क्या बोलें, सबसे ज्यादा तेजी फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक में थी, जो कल मरे हुए थे, पिटे हुए थे, आज चढ़े हुए थे। तो भैया ये ऑपरेटर की कहानी है। अब आप कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो भैया अब फिर से बाजार ऊपर की यात्रा कर रहा है, इसकी कैंडल बहुत मजबूत है, कोई गैप शैप नहीं छूटा है, तो निफ्टी बैंक तो फुल टॉस मजबूती के साथ ऊपर जा रहा है। और भाई अभी जुम्मा एक ही दिन हुआ था, बियरिश क्रॉसओवर बने, आज वो बिल्कुल कमजोर हो गया है, आज का हिस्टोग्राम हरा है और आरएसआई बिल्कुल तन के खड़ा है 57 के लेवल पर, यानी आरएसआई बहुत मजबूत है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, 38,610 की क्लोजिंग थी, 39,000 पे अगर आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट खासा तेज है, पुट का कम है, यानी कल 39,000 तो बाजार जाता दिख नहीं रहा, 38,500 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से ज्यादा है, यानी बाजार कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स को ज्यादा विश्वास है 38,500 के नीचे जाएगा। 38,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है और पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। ऑप्शन चेन एनालिसिस जो कह रहा है ज्यादा संभावना बाजार की 38,500 के नीचे बंद होने की है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। बाकी भाई साहब शेयर बाजार है, इसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसके पीसीआर की, तो पीसीआर जो है वीकली वाला तो थोड़ा ठीक ठाक सही है, पर जो मंथली वाला है वो इस वक्त आप यही कहेंगे स्ट्रांग है। अब बात करते हैं आपके एफआईज डीआईज की, तो बड़े दिनों के बाद डीआईज ने आज एफआईज को हराया है। भाई आज बड़े दिनों के बाद डीआईज ने एफआईज को हराया है, क्योंकि आज
एफआई ने ज़्यादा बिकवाली नहीं करी, लगभग 892 करोड़ की, और डीआईज ने आज जमकर खरीदारी की है 1793 करोड़ की, जिसके चलते आज 900 करोड़ की भारी खरीदारी आई है। अब कल देखते हैं क्या रहता है। वैसे तो एफआई तो कहते हैं ना लगातार बेच रहे हैं, वो कहते हैं, अब वो गाना डीआईज बार बार यही है, छोड़ गए बालम मेरा हाल बुरा कर छोड़ गए एफआई मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ गए। तो डीआईज तो विरहा बोलते हैं, विरहा में दुखी है। डीआईज के साथ तो ऐसा हुआ है जैसे उसका हम सफर एफआई चला गया है और रोज एक एक कदम दूर होता जा रहा है, तो बड़ा दुखी है। पर क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। आज प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से 2 सेंचुरियां लगाते लगाते रह गया। आपकी शुभनाओं कामनाओं को पूरा श्रेय जाता है। 16 ट्रेड थे। देखिए आप देख रहे होंगे, जो दिसंबर में हमें टेंशन हो गई थी, दिसंबर में जो ऑपरेटर का टेंशन नहीं करना चाहिए, ऑपरेटर का प्रहार था, उससे हम निकले पर उसका असर रहा। अब उसके असर से आप देखेंगे मैं धीरे धीरे बाहर आता जा रहा हूं, और अब आने वाले वक्त में देखेंगे ट्रेड्स की संख्याएं बढ़ती जाएंगी और मुनाफे भी बढ़ेंगे। मुझे पूरा इस चीज़ का विश्वास है, परंतु ये सब तभी संभव है जब प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा और आपकी शुभकामनाएं बनी रहेंगी। आज जो है 8 ट्रेड बेरिल के थे, बड़ा मुनाफा था। पर्ल के थे, बड़ा मुनाफा था। प्लेटिनम के 5 थे, बड़ा मुनाफा था। एमरल्ड के 6 थे, बड़ा मुनाफा था। डायमंड के 2 थे। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या। इंडसइंड बैंक की पुट स्क्वायर ऑफ करी, 25,000 कमाए। इंडसइंड बैंक का फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया, 58,500 कमाए। LIC हाउसिंग की पुट स्क्वायर ऑफ करी, 7,900 कमाए। L&T फाइनेंस होल्डिंग की पुट स्क्वायर ऑफ करी, 24,000 रुपए कमाए। JSW स्टील की पुट स्क्वायर ऑफ करी, 12,555 कमाए। रिलायंस की पुट स्क्वायर ऑफ करी, 4,500 कमाए। HCL टेक की पुट स्क्वायर ऑफ करी, 2,870 कमाए। और कोल इंडिया के 500 शेयर बेचे, जिसमें 5,000 के आसपास का फायदा हुआ, क्योंकि कॉस्ट है 158, बेचे 169, तो 10 रुपए से ऊपर का फायदा है, तो मोटा मोटा 5,000 से ऊपर का फायदा हुआ। बायोकॉन के 333 के शेयर थे, 120 पड़े थे, 100 बेच दिए तो 20 रह गए हैं, और वो 407 के बेचे। इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है? 17,000 का इसमें लगभग प्रॉफिट, 7400 का प्रॉफिट हुआ है। इंडिया मार्ट जुम्मा खरीदा था, आज बेच दिया, और इसमें भी 5,000 का प्रॉफिट मिला, क्योंकि लगभग 5,000 में 1 रुपया कम खरीदे थे, 5200 के बेचे, 10 शेयर थे, तो 2,000 रुपए इसमें बच गए। वरॉक के काट दिए जी, काट दिए, आज तो शेयर काट दिए। 450 शेयर पड़े थे मेरे पास, 250 काट दिए, 225 रह गए। 225 शेयर पे जो बच गए हैं उन पे 16,295 का प्रॉफिट है। ऑब्वियसली जो बेच दिए हैं उन पर भी लगभग इतना मुनाफा हो गया। डॉक्टर रेड्डी को भी काट दिया, 60 शेयर थे, काट दिए। हमने इसको खरीदा था 4300 के भाव, 4388 का काट दिया, 5,000 से ऊपर का इसमें भी मुनाफा हुआ। 5400 का, सॉरी 4390 काटे, पूरा 5400 का इसमें मुनाफा हुआ है। तो साहब ये थी सारी कहानी। अब आपने देखा किस तरह से संभलते बचाते बचते। इस वक्त तो इस महीने जो हमारे कपड़े फाड़े हैं उस शेयर का एक ही नाम है। अगर आप पहचान गए तो पॉज करके कमेंट लिखिए, और अगर नहीं पहचाने तो मैं बता देता हूं, वो शेयर खतरनाक है हमारा जी ने लपेट लिया, हमको खदेड़ दिया, हमको मार दिया इस राउंड में। पर जी पे अपना बड़ा विश्वास है, इसने हमको बड़ा कमवाया है, इसके शेयरों को हमने बड़ा छान के पकड़ के रखा है। तो हम तो इसमें बने हुए हैं। बच्चे पूछ रहे थे कि सर, मैं, एक बच्चा लिख रहा था अपना कमेंट में पढ़ रहा था, आज मेरा यूट्यूब का स्टूडेंट था, सर इतना तो मैं अपनी वाइफ के पीछे नहीं भागा जितना आप जी के पीछे भाग रहे हैं। सही बात है, क्या करें भाई। जी से कहते हमें लागी लगन, जी से हो गई लगन, अब हम जी करके भागे हैं जी भाई। तो भाई जी पर हमारा मन आ गया है, इसलिए जी को पकड़ रहे हैं। हालांकि और शेयरों पे भी आया हुआ है, पर अब मैंने आपको जैसे बताया था, मेरी रणनीति में अपनी पोजीशनें काफ़ी लाइट कर रहा हूं। तो मैं इस वक्त आपको ढेरों कैश सेगमेंट के शेयर्स दूंगा, ढेरों मैं आपको बढ़िया एक नई स्ट्रैटेजी पर्ल, ओपल और बैरिल के लिए मेरी अब एप्लीकेबल हो जाएगी। जैसे जैसे बाजार गिरेगा वैसे वैसे स्ट्रैटेजी लगेगी, और चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा माल है, प्रॉफिट कमाएंगे। अब पूरी दोनों तरफ से बाजार को घेरना है, चिट भी मेरी पट भी मेरी, अब ये विचार है। मैं आपको सावधान कर दूं, प्रॉफिट देख के इतराए ना, खुश ना हो, संभल के काम करें, क्योंकि शेयर बाजार के लिए एक गाना सदा याद रखना। क्या, कौन सा गाना भूल गया? शेयर बाजार का जो गाता हूँ, बाबूजी धीरे चलना, राह में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं
बड़े धोखे हैं इस मार्केट में। तो ये भैया बहुत खतरनाक गंदी मार्केट है। पहले सीखो फिर ट्रेड करो। सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हो, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है ठोक दो, या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनो 7011 323 077 7011 323 077। एक बढ़िया डीमेट अकाउंट खुलो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और मेरा फ़ोन नंबर जो टीम का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको कॉल करके बनिए, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।